हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देख लेते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज के। देखिए क्वेश्चन है द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन। मतलब जब आप इन टर्म्स को एक्सपेंड करोगे, रेज टू पावर में 10 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी। जैसे यहाँ पे देखो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर जब आप करते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy कितनी टर्म्स बन गई आपकी? 1 2 3। ऐसे ही पूछ रहा है तो जब x प्लस वाई प्लस जेड का रेज टू पावर 10 करेंगे तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, और इस फॉर्मूले का यूज करके आप बिना किसी परेशानी से बड़ी आसानी से नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हो। फॉर्मूला होता है n प्लस आर माइनस वन सी आर, और जो यहाँ पे r होता है ये पावर होता है, और जो n होता है आपका ये जो n होता है ये क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। बस आपको ये यूज करना है। तो देखिए हमारे गिवन क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स n कितनी है? n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 + 2 + 3। तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो गई। r क्या है? मतलब जो एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट कितना है आपका? 10। कितना है? 10। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे यूजिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था हमारा? n+r - 1 CR इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन। तो फॉर्मूला लगा देते हैं ये वाला। तो n कितना था हमारा? 3 प्लस r कितना है? 10 -1 CR। तो ये कितना हो गया? r की वैल्यू भी पुट कर देंगे। देखो 10 + 3 13 -1 12। सी आर की वैल्यू कितनी है? r की वैल्यू कितनी थी? ये देखो r क्या है? पावर। तो r की वैल्यू हमारी हो जाएगी 10। 10। अब देखो ये एनसीआर वाली फॉर्म आ गई। कैसी फॉर्म आ गई? ये एनसीआर। और एनसीआर को कैसे ओपन करते हैं? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई आर फैक्टोरियल। अब देखो इसमें n फैक्टोरियल मतलब 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 12 माइनस आर, 12 माइनस 10 फैक्टोरियल। 12 माइनस 10 करूंगा तो कितना आएगा? 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 10 फैक्टोरियल। इसको आगे ओपन करूंगा तो ऊपर 11 मल्टीप्लाई बाई 12। तो ये 10 फैक्टोरियल कैंसिल कर देगा बाकी चीज़ों को, और नीचे आ जाएगा 2। 2 6 जा 12। तो आंसर आपका कितना आ गया? 11 मल्टीप्लाई बाई 6, 66 टर्म्स। तो आपकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई? यहाँ से 66 टर्म्स आ गई। तो इसी तरह से आप नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला। क्लियर? फॉर्मूला क्या है मैं एक बार फिर से हाईलाइट कर देता हूं। ये आपका फॉर्मूला है जहां पे n नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, r पावर होती है। एनसीआर को कैसे ओपन करते हैं? ऐसे ओपन करते हैं। मैंने इसका फॉर्मूला भी साथ के साथ यहाँ पे लिख दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देख लीजिए, टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस डायगोनल AC इन दिस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑल फोर वर्टेक्सेस किस पे लाई करते हैं? सर्कल पे। उस क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। जैसे ये देखो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके ऑल फोर वर्टेक्स लाई करते हैं सर्कल पे। इसमें हमें लेंथ ऑफ ए बी 204 गिवन है, बी सी गिवन है 104, और सी डी गिवन है 195, ए डी गिवन है 85, और देखो एक डायगनल भी गिवन है बी डी। बी डी एक डायगनल भी गिवन है। बी डी डायगनल कितना है? 2 2 1। अब देखो इसमें हमें ए सी की लेंथ निकालनी। किसकी लेंथ निकालनी है? ए सी की। ए सी की लेंथ, ये वाली लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। इसको ब्लू से ही कर देता हूं जिससे आपको अच्छे से दिखे। AC फाइंड आउट करना है हमको। अब AC फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं? इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको हम निकाल सकते हैं, टॉलमीज थ्योरम, जो कहती है फॉर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। मतलब AB के अपोजिट साइड क्या है? DC। इसका प्रोडक्ट प्लस
AD के अपोजिट साइड क्या है, BC। इनका प्रोडक्ट इक्वल होता है, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल्स। डायगनल्स क्या है, AC एंड BD। और ये थ्योरम हमारी कौन सी हो जाती है बच्चों, ये हो जाती है टॉलमीज थ्योरम। ये हो जाती है हमारी टॉलमीज थ्योरम। टॉलमीज थ्योरम हो जाती है हमारी ये। अब टॉलमीज थ्योरम क्या कहती है, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। क्लियर हो गया। अब ये वैल्यूज पुट कर दो। ए बी और DC कितना है, ए बी है 204, DC कितना है 195, प्लस AD कितना है 85, BC कितना है 104, AC कितना है X, ये फाइंड आउट करना है, BD कितना है 221। बस इसको सॉल्व कर लो। 204 और 195 की मल्टीप्लाई करो, 85 और 85 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा, 104 की मल्टीप्लाई करो। मैं फटाफट से आपको मल्टीप्लाई बता देता हूँ कि कितनी आने वाली है। ठीक है, तो कौन सी थ्योरम यूज करी है हमने यहाँ पे, टॉलमीज थ्योरम। देखो 204 और 195 इनकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 39780। और 85 और 104 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 8840। और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 221 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x। आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 39780 को प्लस करेंगे अगर 8840 में, तो कितना आ गया आपका 48620 डिवाइडेड बाई 221 इज इक्वल टू x। अब 4860 को अगर आप 221 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 220। अप्रोक्सीमेटली आप फाइंड आउट कर लेना। तो 220 अप्रोक्सीमेटली है तो उसके अप्रोक्सीमेट लेंथ हमारी क्या आ जाएगी AC की 220। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये हमने कैसे निकाला, टॉलमीज थ्योरम का यूज करके। बिकॉज इन एनी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल the product of the sum of the opposite sides is equal to the product of the diagonals। यही हमने यूज किया है। ओके, ये बिल्कुल अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये नहीं हो सकती है थ्योरम आपके लिए, इसीलिए मैंने आपको ये बता दी। ओके, इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसी जोश और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।